एक ऐसी जाति से था जिसको समाज के अंदर नीचे का दर्जा दिया जाता। जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय हमारे देश छुआछूत, ऊंच नीच बहुत चरम पर था। जातियों को ऊंचा और नीचा उसी के आधार पर उनके साथ वो बर्ताव किया जाता। जिस परिवेश में इस बच्चे का जन्म हुआ एक गरीब परिवेश था। के लिए जब वो स्कूल गया, स्कूल के अंदर से व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। उसको अन्य विद्यार्थियों के अलग रखा जाता था, उसको सभी कामों से अलग रखा जाता था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उस बच्चे के लगन थी। वो बच्चा तीव्र बुद्धि का था और उस बच्चे ने संघर्ष अपना स्कूल जीवन में भी जारी रखा। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन करवाया गया। प्रारंभिक जो जीवन था वो बड़ा अभाव में रहा। उस समय समाज में जाति प्रथा, भेदभाव, स्त्रीक कुरीतियाँ समाज में उन्होंने सहन किया। अपनी शिक्षा के बल पर, शिक्षा के बलबूते उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में बदलाव किया और छात्रवृत्ति प्राप्त कर इंग्लैंड जैसी यूनिवर्सिटियों के अंदर, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों के अंदर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर की डिग्री है वो प्राप्त की। उसके अलावा भारतीय संविधान में निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का जो संविधान है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, उसमें प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक आर्टिकल में उन्होंने संविधान की क्या है विस्तृत व्याख्या की है। सबसे पहले उनका विशेष जो आकर्षण रहा वो जाति प्रथा या जो छुआछूत की जो गंभीर समस्या उन्होंने अपने समय में देखी। तो आर्टिकल 17 के अंदर उन्होंने इसको विस्तृत रूप से उल्लेखित किया है कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के आधार पर किसी को भी ऊंचा नीचा है वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं वो प्रसिद्ध रही है, जिसमें एक पुस्तक इन्होंने विवेचन किया है इनहेलेशन ऑफ कास्ट। जातियों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी उन्होंने दी। उसमें उन्होंने बताया कि वैदिक जो सभ्यताएं थी उसमें व्यक्ति जन्म के आधार पर न होकर काम के आधार पर उनकी जो जाति है उसका निर्धारण था। जिसने मिट्टी का काम किया वो कुंभकार बन गया, जिसने चमड़े का काम किया वो चर्मकार बन गया। तो उस प्रकार कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी और धीरे धीरे आते आते समाज में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था है वो आरंभ हुई और यही बात की मतलब बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या भी बनी, क्योंकि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति या भारतीय समाज पैतृक व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसान का बेटा है वो खेती ही करेगा। इस प्रकार का प्रोफेशन या जो व्यवसाय है वो प्रत्येक भारतीय मतलब जिसका जन्म जिस घर में हुआ है उसी के अनुसार उसका व्यवसाय जन्म के साथ ही उस पर थोप दिया जाता है। भी अन्य कार्य है वो उस समाज का व्यक्ति मतलब नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की व्यवस्था केवल और केवल भारतीय समाज में थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी शिक्षा की, और शिक्षा की जो व्यवस्था है उनमें इन दोनों विभूतियों का बहुत ही योगदान रहा। महिला शिक्षा की बात करें तो विशेष रूप से इनके द्वारा ही भारत में इस शिक्षा, इसके अलावा बहुत से विद्वान और उस समय के समाज सुधारक, बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद जी की, समय समय पर उनका योगदान भी रहा। लेकिन जो इसकी शुरुआत है उसको कानून के रूप में बांधने की जो बात है वो इनके द्वारा सबसे पहले है वो की गई। इन्होंने अपने पुस्तक इनहेलेशन ऑफ कास्ट में बताया कि समाज है वो 3 प्रकार की आवश्यकता समाज को है। कोई भी समाज है उसके अंदर स्वतंत्रता है वो सबसे पहले क्या है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा समता या भ्रातृता, दूध और पानी का मिश्रण, प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है वो इस प्रकार का मिश्रण रहे, उसका मेलजोल रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रहे। और इसके अलावा है समता,
समता के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही क्या है अलग अलग है। आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्ति अलग हो सकता है कि अपने बात करें ठंडे प्रदेशों की, यूरोपीय महाद्वीपों की या फिर गर्म देशों की, अपनी जो जलवायु है तो उसके आधार पर व्यक्तित्व क्या है अलग अलग हो सकता है। दूसरा है अवसर के आधार पर। अवसर भी क्या है प्रत्येक व्यक्ति को बदल सकता है। कोई व्यक्ति किसी घर के माहौल से निकला हो, जहाँ माहौल हो, उसकी परवरिश, उसकी देख रेख बाल्यावस्था में ही अच्छी हुई है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है, उसको क्या है आगे बढ़ने में क्या है आसानी है। और एक ऐसा बच्चा जो एक सामान्य से परिवार से आता है जिसमें शिक्षा का कोई माहौल नहीं, मजदूर वर्ग से आता है, तो उसको बहुत सी समस्याओं का सामना है, तो उसके आधार पर भी व्यक्ति क्या है अलग हो सकता है। और तीसरा जो उन्होंने बताया है प्रयास के आधार पर। तो प्रयास के आधार पर कोई भी मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। आज अपने बात करें अमीर वर्ग का, कितने बड़ा मतलब समृद्ध खानदान से आने वाला एक विद्यार्थी और एक कमज़ोर वर्ग के परिवार से आने वाला विद्यार्थी केवल और केवल प्रयास के आधार पर वो उसको क्या है पछाड़ सकता है, उसको पीछे छोड़ सकता है। तो प्रयास जीवन में सकारात्मक करते रहें और इन्हीं जीवन से अपने को ये प्रेरणा मिलती है कि निरंतरता के साथ सभी को समता के भ्रातृता की भावना से, सभी को सद्भाव से, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखते हुए अपने जीवन को अच्छे मूल्यों से भरिए और लगातार अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को निर्भयहीन। मुख्य बातें कि जो अपने इनके जीवन से उतारते हैं अपने जीवन में, वो क्या है। और जैसा कमल जी ने बताया कि शिक्षा मूल मंत्र है, इसके लिए मेरे को एक कबीरदास जी का दोहा याद आ गया कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही ले और थोथा दे। पहले अपने इसका थोड़ा अर्थ समझते हैं कि साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने पर है। कैसा चाहिए, अपने को कैसा होना चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सूप क्या होता है, सूप का अर्थ है लेकिन आप बागड़ी में बोला छालो, छालो जानो सारा, छालो के काम है, हाँ अनाज ने फटकनो बिन क्या भी फटका आप भी, हाँ कि उसकी जो शुद्धियां है, जो हमारे काम की जो चीज नहीं है उसको बाहर फेंक देता है और सही सही जो चीजें हैं जो उसके लिए अपने लिए उपयोगी उन चीजों को वो ग्रहण करता है। कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को तो गही ले, ग्रहण कर ले और थोथा दे उड़ाए। शिक्षा का मूल मंत्र है कि जन्म से लेकर के जब आप समझदार हो तब से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत शिक्षा चलती है। और इस दुनियादारी में आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, शिक्षा देने वाले, राय देने वाले बहुत ज्यादा। उनमें से बहुत गिरे हुए भी बहुत मिलेंगे शिक्षा देने वाले, और सामान्य भी बहुत मिलेंगे, और बहुत अच्छे भी मिलेंगे, और ऐसी मान विभूतियां भी मिलेगी सीखने की। तो जो अपने लिए उपयोगी है, जो अपने लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन को संवार सकता है, हमारा चौमुखी विकास कर सकता है, हमें सिर्फ उन बातों को ग्रहण करना चाहिए और अनर्गल बातों को छोटा दे उड़ा देना। अब भीमराव जी के जीवन से अपने क्या सीखें कि नंबर 1 कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी जाति से हों, हमारा विकास, हमारी स्टडी में कोई प्रकार की बाधा नहीं आ सकती अगर हमारे अंदर लगन है तो। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। नंबर 3 किसी प्रकार का कोई जातिगत भेद नहीं है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। ये खुद महार जाति से थे। महार छुआछूत क्या था उस समय कि ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उनको बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, स्कूलों में उनको जाने नहीं दिया जाता था, पानी वाले बर्तन के उनको हाथ नहीं लगाने देते थे। आज हम सब बराबर हैं, जाति के हिसाब से हमें कोई अंतर नहीं है। इसके साथ साथ मूल मुख्य बात है कि धर्म के हिसाब से भी हमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मेरा
सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि जो बातें अच्छी लगे सुनना। नरमो चुगेगा ना खेत में अपन कण को छोड़ दें, बढ़िया बढ़िया को चुग ले, लटो खाटो चुगाएंगे, झोड़ी में गलाएंगे, क्यों कौन गाना, भी कोई मतलब ही कौन। तो जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो घर हो, बाजार में गए हों, कहीं घूमने गए हों, विद्यालय में आए हों, किसी से मिल रहे हैं, शिक्षक से मिल रहे हैं, अदरवाइज व्यक्ति से मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई महिला से मिल रहे हैं, तो अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और इनकी जयंती या पुण्यतिथि का मुख्य सार यही है। धन्यवाद। ये कार्य मुख्य थे। बाकी आप लोग संविधान से संबंधित निबंध लेखन या अन्य जो प्रतियोगिता है उसमें बाद में भाग ले सकते हैं। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर। अब बात संविधान की आती है तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, यानी बाकी सारी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन दो चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक है अधिकार और दूसरा है भूल के कर्तव्य को लोग भूल जाते हैं अक्सर। एक है अधिकार और दूसरा है कर्तव्य। तो देखिए, अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देते हैं क्या, कि हमारे क्या कर्तव्य है। देखिए, जो मानव है उसके लिए कर्तव्य अधिकारों से ज्यादा बढ़कर होने चाहिए। यही तो मानवता है। कर्तव्यों का निर्वहन करना ही उसको असल में मानव बनाता है। अधिकार की बात तो हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रेमचंद जी के एक उपन्यास में बात आई है कि सबसे बड़े अधिकार त्याग और सेवा से प्राप्त होते हैं। तो हमें त्याग की भावना को अपनाते हुए सेवा भाव को अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। और आज के इस अवसर पर हम यही भावना रखते हुए उन महापुरुषों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब उनके जीवन से प्रेरणा ले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भारत को एक संपन्न प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति ईमानदारी